हाय दोस्तों, मैं हूं अरविंद और जैसा कि आपको पता है मेरे इस चैनल का नाम है जूमजिंग। तो आज मैं उन शख्स के पास बैठा हूं जिनको मैं तकरीबन 20 साल से जानता हूं। मैं बहुत साल पहले जयपुर में आया था जब किसी को जानता नहीं था, तब इन्होंने मेरी हेल्प करी थी। और इनके नाम के आगे ना बाबा भी लगा हुआ है। बाबा तो बहुत सारे हैं, कोई धर्म वाले हैं, कोई संजीव बाबा है, रणवीर बाबा है, लेकिन हमारे ये जो बाबा हैं इनका नाम है डॉलर डॉलर बाबा। और एक कोइंसिडेंस है, ये मेरे नाम के भी, इनका नाम भी अरविंद ही है। सो अरविंद जी, थैंक यू सो मच। ये बताओ कि डॉलर बाबा की कहानी क्या है? सर, डॉलर बाबा की कहानी ऐसे है कि हमारे एक परम मित्र होते थे नवीन मंडा जी, जो अभी भी हैं जी। तो वो बेसिकली नागौर से बिलोंग करते थे जी। तो हमारी उनकी मुलाकात जिम में हुई थी। तो जिम में वो मेरे को बोलते थे कि आप क्या काम करते हो, तो मेरा काम फॉरेन एक्सचेंज का था। जी। तो कहते यानी डॉलर पाउंड का। मैंने कहा, कहते आज से तेरा नाम डीबी। डीबी मतलब डॉलर बाबा? डॉलर बाबा। तो वो वहाँ से पॉपुलर हुआ। वो पॉपुलर होता गया। आज अगर मैं किसी को, मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं उसको बोलता हूँ मैं अरविंद बोल रहा हूँ, तो अरविंद सिंह बोलता है। जब मैं बोलता हूँ डॉलर, कहता हाँ बोल भाई। इनफैक्ट जब हम आपको फ़ोन भी करते हैं तो उसमें जो ट्यून आती है अंदर, वेलकम, थैंक्स फॉर कॉलिंग डॉलर बाबा। डॉलर बाबा। तो दिस इज डॉलर बाबा की कहानी। हाँ जी। तो अरविंद भैया, ये जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो तो मैंने बताया कि मेरी आपकी मुलाकात कैसे हुई थी। 2006 में आपने मेरे को लेट नाइट डॉलर अवेलेबल कराए थे और मेरी आपकी पहचान भी नहीं थी और मेरे साथ कैश भी नहीं था, बट आपको किसी ने रेफरेंस किया कि नहीं, आपने कहा अरविंद भैया आप आ जाओ और मेरे से ले जाओ। तो थैंक यू सो मच। अब मुझे ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए सर, एंड व्हाट इज फॉरेक्स, होता क्या है? So basically, this profession I joined my first company, which was called Triumph Forex Services Private Limited. आप जयपुर को बिलोंग करते हैं? हाँ, जयपुर को बिलोंग करते। So Triumph Forex Services was basically run by Ketan Parikh, who was a biggest share broker at that time. Okay. So जो normally उस समय जो फॉरेन एक्सचेंज की कंपनी थी, उनको ज़्यादातर जो ये शेयर मार्केट वाले और ये जो स्टॉक मार्केट वाले चलाते थे जी, ठीक है। तो that was my first experience, that was 2000. ओके। तो 2000 में मैंने जॉब का प्रोफाइल था। उसके बाद वहाँ पे 2-3 साल काम करा। फिर कंपनी के साथ मर्जर हो गया। तो उस मर्जर में जयपुर की ब्रांचेस का मर्जर नहीं हुआ था। सो देन आई इन द मीनवाइल 3 इयर्स में काफ़ी मैंने काम सीख लिया था, कि समझ गया था कि क्या चीज़ होती है फॉरेन एक्सचेंज। तो उसके बाद मैंने वो ज्वाइन करके एक कंपनी को कंसल्टेंसी भी दी कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज, तो उनके लिए लाइसेंस भी दिलवाया और प्लस उनको मनी ट्रांसफ़र का भी काम सिखाया। ओके। तो उसके बाद इस बीच में मेरी एक गॉड मदर कह लीजिए, जिस तरह के सबके गॉड फादर होते हैं, तो एक गॉड मदर थी चेतना शर्मा मैम। ओके। तो उन्होंने को मैंने कहा था कि मैम मेरे को जिस कंपनी में मर्ज हो उसमें मेरे को भी आप करिए। तो उस समय एक कंपनी थी एलकेपी फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो एलकेपी फॉरेक्स मैंने ज्वाइन करी उनकी हवा महल ब्रांच में, और उसके बाद आज 26 साल हो गए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो आपकी पढ़ाई भी कॉमर्स बैकग्राउंड की है या? नहीं सर, मेरी कॉमर्स की नहीं, मेरी कंप्यूटर बैकग्राउंड की है। मैंने O लेवल, A लेवल, B लेवल कंप्यूटर्स में करा। आफ्टर 12th के बाद में मैंने कंप्यूटर्स को करा था। स्टार्टिंग फेज़ के अंदर मैंने मोदी पेज में भी काम करा, उसके बाद उषा मार्टिन में भी काम करा, इनफैक्ट ओके डायग्नोस्टिक सेंटर में भी काम करा। इनफैक्ट अरविंद जी, मेरे को ना बहुत सारे टेलीकॉम के लोग मिलते हैं, क्योंकि मेरा आपको पता है टेलीकॉम का रहा है और मैं कई बार आपसे मिलता हूँ, तो बहुत सारे डीलर वगैरह को आपके यहाँ बिजनेस पे लिया दिया है। तो कई लोग आपको जानते हैं। मैं जैसे उनको बोलता हूँ कि आप है ना गणपति प्लाजा, अब तो आपने शिफ्ट कर लिया है, तो मैं जैसे उनको नाम बोलता हूँ तो समझ जाते हैं कि वो डॉलर बाबा। मैंने कहा हाँ, मतलब आपको नाम से नहीं जानते, पिंकी फॉरेक्स या नई वाली कंपनी से, एग्जॉटिक, बट डॉलर बाबा के नाम से जानते हैं। सो एक बड़ी पहचान है ना? तो अब आपको भाभी किस नाम से बुलाती हैं? वो तो अरविंद के नाम से। डॉलर के नाम से नहीं बुलाती। थोड़ा फैमिली का और बताइए, भाभी के बारे में और योर किड्स के बारे में। माय वाइफ इज बेसिकली हाउस वाइफ। ओके। और बेटा है मेरा, वो बेसिकली इज वर्किंग विद आवर कंपनीज रेस्टोरेंट चेन कॉल्ड गणेशा संस्कृति इन इंडोनेशिया। ओके। कॉलेज ज्वाइन करें। अब थोड़ा सा अरविंद जी मुझे बताइए कि हम लोग पॉलिटिकली तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर मानते हैं कि आज से 10-12 साल पहले बड़ा बोला जाता था डॉलर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो डॉलर की तो आज भी हम देख रहे हैं 94 या 95 हो गया है। हाँ, अभी 94.75 चल रहा है सर। हमारे टाइम पे तो 60 का भी था रेट। मेरे को शायद आपने 50 या 45 के आसपास वो उस टाइम का रेट था। ये रेट एक्चुअली मार्केट में फ्लक्चुएशन रहता है, जैसे जैसे मार्केट की अनसर्टेनिटी और डेवलपमेंट के साथ उस हिसाब से डॉलर। तो आपसे जयपुर में जो लोग ज्यादातर करेंसी मांगते हैं, वो कौन सी करेंसी मांगते हैं? सर देखिए, मोस्ट कॉमन जो ट्रेडेबल करेंसीज होती हैं अभी आज के टाइम में 3 या 4 ही हैं, जैसे डॉलर,
पाउंड जीरा और थाई बात। थाई बात, थाई सी शायद अपने फ्लाइट भी आप लोग एयर टिकटिंग भी करते हैं टूर? हमारी कंपनी का आईटा एजेंट है। तो जो लोग सुन रहे हैं उनको सबके फायदे की बात है कि अरविंद भैया के वन टाइम सारे सॉल्यूशंस हैं, मतलब आप हम कंप्लीट एक ट्रैवल सॉल्यूशन भी कर सकते हो, ट्रैवल्स भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अच्छा अरविंद जी, एक चीज़ और मेरे को जानकारी मैं सबको बताता हूँ, लोगों को पता है कि फूड से भी बहुत गहरा नाता है आपका। सर फूड से और कोरोना के टाइम पे मुझे ध्यान है हम लोग आपस में बात किया करते थे, हमने कुछ एक ऐप या एक ग्रुप बनाया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली क्या था, कोरोना से पहले जब कोरोना स्टार्ट होने वाला था तो मेरे 3-4 दोस्त थे, गौरव अरोड़ा जी, शिवम भल्ला और विनय लोढ़ा जी। तो उनके साथ मिलकर के हमने एक सोचा कि क्यों ना अपन ने एक फूड का एक चैनल चालू करें, और मतलब ग्रुप चालू करें विद द नेम गैंग ऑफ फूडीज के नाम से। तो इस बीच में हमने 2-3 जगह पे शूट करा। सबसे पहला हमारा शूट था यहाँ पे एक बड़े कचौरी वाला है विशाली नगर में, उसके और एक मानसरोवर में फेमस है रिंकू बड़े कचौरी, तो उसका शूट करा। तो जब हमारा रिंकू का शूट हुआ तो उसमें हमारे को 13,000 लाइक्स आए। तो वो एक हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, वो तो मैं समझ गया। अभी मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। तो कॉन्सेप्ट में आने के बारे में आपको बताने से पहले तो हम लोगों ने ग्रुप चालू करा। हम जैसे जैसे कोई नया आउटलेट खुलता तो उसका वीडियो बना करके बताते। जैसे आज आपके पास आए, आपके कोई प्रोडक्ट है, आपने कहा कि सर आज मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो इसके बारे में डिटेल में बताया कि कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है खाने के बारे में। तो अच्छा भला काम चल रहा था। अचानक एक दिन मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि लॉकडाउन लग गया। तो हम उसमें सोचे ये क्या चीज़ होगी। और हमको भी इसमें कुछ ऐसे लग रहा था कि सारी चीज़ें परिस्थितियाँ सब सेम है, लोग नॉर्मल, एक तरह से एक चीज़ हॉल्ट होगी और अपन ने उस चीज़ों को नहीं समझा कि क्या चीज़ होती है। वो तो धीरे धीरे पता चला कि क्या इसका सिचुएशन है, क्या इससे क्या फेसिंग हुई। तो हम लोगों के टाइम पे उस समय हम लोग बिल्कुल एक स्थिर से हो गए थे। आप मतलब ना बाहर आप जा सकते थे ना आ सकते थे, खाली घर पे रहने। तो उस बीच में हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया था गैंग ऑफ फूडीज़ को, उसको हमने व्हाट्सएप पे लेकर के आए। ओके, मैं भी उसका मेंबर हूँ। मैं था। तो जैसे आज अरविंद जी के घर पे आपकी मतलब हमारी भाभी ने क्या कहते कोई डिश बनाई तो उसमें डाल करके उन्होंने शेयर कर दी। हमारे पंजाबियों में कभी कोई दही भल्ला बना तो दही बना करके शेयर कर दिया। तो क्या हुआ, तो मेरे मन में एक खुराफाती दिमाग तो शुरू से ही था तो कि भाई इसको और कैसे बढ़ाएं। तो हम लोगों में एक चीज़ को चालू करा कि हम लोगों ने जो फूड से रिलेटेड बंदे उनको हमने ग्रुप में ऐड करा और उनके व्यूज़ लिए। कभी चिट चैट होती, कभी उस समय क्या कहते हैं डिलीवरियाँ धीरे धीरे चालू हो गई थी लॉकडाउन में। तो उस समय जो लोगों का मेन फोकस था होम शेफ्स की तरफ ज़्यादा था। जी। तो होम शेफ्स की प्रिपरेशन में एक तो चीज़ था कि रेस्टोरेंट का खाना और होम शेफ्स के खाने में एक फ़र्क था कि उस समय रेस्टोरेंट बंद थे, तो होम शेफ्स की ज़्यादा प्रेफरेंस है। कई लोगों ने उस समय सॉस बनाना चालू करा, कईयों ने कई चीज़ों की करी, तो हमने होम शेफ्स पे फोकस करा। होम शेफ्स की तरह से फोकस करा तो शेफ्स के बाद में हम लोगों ने सोचा यार कि मेरे के साथ अगर मैं जुड़ रहा हूँ तो मैं अपनी टीम को भी बढ़ाऊँ। तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई निमिष भुटानी जी जुड़े, जो कि मेरे ग्रुप के क्या कहते हैं इस समय को फाउंडर भी हैं, और उनके साथ में गौरव जी भी थे और 2 फूड इंडस्ट्री से, जैसे क्या कहते हैं बेकरी इंडस्ट्री से हरदीप जी थे, हरदीप अरोड़ा जी। और क्या कहते हैं स्टार्टिंग में हमने 2-3 जनों को अपने एडमिन ग्रुप में बनाया। तो उस समय हम लोगों ने लोगों को जोड़ा। अब जब लोगों को जोड़ दिया, जैसे आपका ये चैनल का है कि मतलब बेधड़क होके सबसे क्वेश्चन पूछना, तो उसी तरह हम लोगों ने भी क्या चीज़ सोची कि हम लोगों को बताएं कि आज अरविंद यादव जी आज इस फील्ड के अंदर कैसे अपने आप को लेकर के आए। तो उस समय हम लोगों ने क्या किया, जैसे LMB में अजय भैया हैं, उनका और साथ में किसी सपोजिंग साथ में बॉम्बे मिष्ठान भंडार वाले भैया, उनका हमने वीडियो करके मतलब लाइव उस समय, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे, लाइव लोकेशंस के हिसाब से वो गूगल मीट या उसके थ्रू हमने एक उनका वीडियो आप उसको इंटरव्यू चालू करा। तो धीरे धीरे वो बहुत पॉपुलर हो गया। हर एक फ्राइडे को हम लोग ये शूट करते थे, तो उससे लोगों में क्रेज़ आ गया। गैंग ऑफ फूडीज़ का एक लोगों में क्रेज़ आ गया, जयपुर के लोगों में। तो उस समय जब हमने उस चीज़ को चालू करी तो करते हमारे साथ में संजय कौशिक जी, जो कि क्या कहते हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, उन्होंने हम लोगों ने मिल करके, मैंने जो लोग फूड इंडस्ट्री में दिग्गज थे, जैसे जो इन्फ्लुएंसर जैसे मिस्टर टिक्कू हो गए, रॉकी एंड मयूर हो गए, स्वाद देशी हो गए, और उसके बाद में
दिल्ली फूड वॉक्स वाले हो गए, तो हमने उनकी इंटरव्यू करके उनके बारे में लोगों को बताया। ओके। तो एक नया ट्रेंड चालू हुआ। तो बेसिकली अरविंद जी, जो आपने मुझसे भी पूछा था कि अरविंद भैया आपके इस चैनल का नाम क्या है, तो बेसिकली चैनल का नाम है, मैंने आपको बताया जूमजिंग। तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आप बता देता हूँ, वो ऑफलाइन पूछा था आपने कि जेड है एक्स, तो मैंने कहा एक्स वाला है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जूम और जिंग की। इसमें ना दोनों कुछ चीज़ें हमारी कॉमन की है, क्योंकि क्या आज की तारीख में जो एक कॉमन आदमी है ना, मेरा आप जैसा, बहुत स्ट्रेस में रहता है, काम करें, हमारे सबके अपने चैलेंजेस हैं। हम सब कह रहे हैं हर के अंदर है ना कुछ खूबियाँ हैं जो वो करना चाहता है या बताना चाहता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं, इस जूम के मतलब आपके अंदर को देखो, उसको बड़ा करो, और जिंग मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा ना फन, थोड़ा हैप्पीनेस, थोड़ा जॉय, और दूसरों को थोड़ा खुशी दो। तो प्राइमरली मैं लोगों से वहाँ मिल रहा हूँ बेसिकली मैं, और अभी आप देखेंगे आगे हम लोग और शूट करेंगे तो बहुत सारे टेलीकॉम के रिटेलर्स आएंगे। मेरे को सर एक बार बताइए, डॉलर हो गया, फूड हो गया, एक और चीज़ जो मैंने आपसे सीखी थी लॉकडाउन या उसके पहले, साइकिलिंग। तो साइकिलिंग का पैशन, हाँ। तो हाँ, सर तो एक्चुअली क्या था, लॉकडाउन के टाइम पे आपको सड़कें खाली मिलती थी जी और सुबह के टाइम के जब 5 से 7 के टाइम पे सड़कों पे भीड़ नहीं होती थी, तो आप इजीली साइकिलिंग कर सकते थे। जी तो लॉकडाउन के टाइम पे मेरी शुगर लेवल जो थोड़े बढ़ बढ़ गए गई थे, थी। तो उस चक्कर में क्या कहते हैं, मैंने उसको कम करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में पहले 5 किलोमीटर, पहले साइकिलिंग तो मैं पहले भी करता था, जी पर वही है ना कि आदमी आज ये कहता है कि मैं आज 2 रोटी खाऊंगा, कल 1 रोटी खाऊंगा, और वो धीरे धीरे उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो मैंने भी साइकिलिंग को चालू करा। पहले दिन 1 किलोमीटर चालू करी, चलो 1 किलोमीटर करके, दूसरे दिन 2, 3, ऐसे करके कांस्टेंट अपने आप को मैंने प्रिपेयर करा। और लॉकडाउन के टाइम पे मैंने खुद अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को भी तोड़ा, पुरानी चुंगी से टोल तक। पुरानी चुंगी मैं अरविंद भैया देखता था जब आप अपना पूरा ऐप के ऊपर डालते थे, अपलोड कितने किलोमीटर से मैंने करा, तो मैंने कई दिन रेगुलर, मैंने 60 किलोमीटर भी रेगुलर। तो मैं आपसे इंस्पायर होकर मैंने भी उस समय लॉकडाउन में आपसे बात की, चलाई, खूब चलाई। और जैसा कि आपने अभी भैया ने एक और बात बोली थी कि मैं लोगों से मिला हूँ आपके थ्रू, बहुत लोगों, आपने कई सारे मुझे इवेंट्स में भी बुलाया। मुझे ध्यान है रितु मैम ने एक बनी पार्क में स्टोर खोला था, हाँ, उसमें आप महिमा चौधरी आपने मुझे बुलाया था और उनसे मिलवाया भी था। तो अरविंद भी हमेशा हर लोगों की हेल्प करते रहते हैं। तो अरविंद जी, फूड भी हो गया, फॉरेक्स भी हो गया, साइकिलिंग भी हो गई, आपकी ज़िंदगी में कोई स्पेशल टर्न अराउंड रहा कि जैसी लाइफ चल रही है, जिस लाइफ में अपन जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं? सर देखिए, लाइफ बेसिकली टर्न अराउंड तो हमेशा आज, जब आप एग्जिस्टेंस, मतलब आप इस दुनिया में आए थे तो आपको भी नहीं पता था क्या चीज़ है। हम उस पीढ़ी से जिसने कोविड भी देखा, हम वो उस जिसमें कई युद्ध भी देखा और अभी भी युद्ध चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि लाइफ की अनसर्टेनिटी में ऐसा कोई मोड़ नहीं आया कि जो अपन सोचे कि क्या चीज़ है। बट मैं मानता हूँ कि मेरी शादी होना एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, वेरी गुड। क्यों? और दूसरा बेटे का होना, लक्ष्मी का होना, बेटे का भी होना है, वो एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब कि एक हर चीज़ में टर्निंग पॉइंट आते हैं, बट आपका जब शादी होती है तो आपके जो आपकी वाइफ होती हैं उनके साथ बेटर अर्धांगिनी, तो ये लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। पहले बेधड़क होते थे, जब भी आना, आके कभी भी घर पे आ जाना, एक लाइफ को एक मोटिव मिल जाता है और लाइफ किस तरह को सही तरह चलानी है। अच्छा, दूसरा आप में एक और चीज़ कॉमन है, पेट्स की। तो पहले मैं भी देखा हूँ हमारे पास ये छोटा सा सो गए, ये हमारे विस्की जी हैं। विस्की, हाँ। तो इससे पहले आपके पास ये अभी सर मई में 1 साल का हो जाएगा। अच्छा। इससे पहले हमारे पास ये पीछे ब्रेवो करके बॉक्सर की, हाँ, तो ये था। तो मेरे पास भी कैट है, पर्शियन कैट। बस, तो ये हमारे घर में सबसे पहला डॉग था जो क्या कहते हैं, जिसने काफ़ी मार से ट्रीटमेंट करी 8 साल में। लास्ट ईयर इसकी डेथ हो गई थी ड्यू टू सम हेल्थ कंडीशन, दैट वाज वेरी अनसर्टेन। तो उसके बाद में इस साल लास्ट ईयर जो बेटे का बर्थडे था, तो बेटे को बर्थडे के गिफ्ट में ये हमने विस्की को लेकर के आया। अच्छा, तो कोई स्पेशल केयर करना पड़ती है सर इनकी कि सर देखिए होते हैं? कैट का मानो मैं बोल सकता हूँ, उनको कम केयर करना पड़ता है, अपने आप मस्त रहती है। ये सर ये केयर नहीं, इसकी तो इतनी केयर करनी पड़ती है, अगर इसको छींक भी आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, कमरे से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े नाजुक कुत्ते होते हैं। अच्छा। बट फिर भी एक फ्रेंडली कुत्ता, डॉग कह सकते हैं, और एक घर के फैमिली मेंबर्स की तरह है। इनफैक्ट आप भी देखिए तो आपसे घुल मिल गए। आज अगर यही बॉक्सर होता तो आपसे घुल मिल जाता, वो मतलब आप, खैर वो भी फ्रेंडली था, बट ये बहुत घरेलू टाइप के डॉग्स हैं और इनकी केयर काफ़ी करनी पड़ती है।
अच्छा अरविंद जी, एक क्वेश्चन मेरा और था, क्योंकि हमारी सबकी लाइफ है ना ऑनलाइन, खासकर हमारे व्यापार की, टेलीकॉम की, रिटेलरों की तो बहुत मोबाइल हो भले ही, हमारे को ना ऑनलाइन से बहुत फ़र्क पड़ा है। तो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस होता है, इसका कोई ऑनलाइन से लेना देना होता है? सर ऑपरेटर्स हैं, बड़े ऑपरेटर हैं जो बड़े मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, बट सर आज के टाइम पे जैसे रिलेशन जैसे कौन से बड़े, से दो चार नाम नहीं बताना चाहे मुझे? नहीं बताने में क्या सर, बुक माई फॉरेक्स है जो ऑनलाइन फॉरेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो लोगों को अपने साथ अटैच करने के स्कीम्स भी लाते हैं, चैनल पार्टनर्स भी लेकर के आते हैं। बट सर एक्चुअली क्या है, फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ है जो ट्रस्ट और क्या कहते हैं आपके रिलेशन पे काम करती है। कई लोगों को आज अगर मैं 10 पैसे रेट ज़्यादा भी दूंगा तो वो उसको नहीं देखेंगे, उनको ये मालूम है कि चीज़ ऑथेंटिक मिल रही है। चीज़ें बेसिक वो भी सब ऑथेंटिक सिटी से हिसाब से करेंसी देते हैं, बट एक रिलेशन बिल्डअप करना वो एक मोर इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली उस रिलेशन को अगर अपन देखें तो फॉरेन एक्सचेंज का जो काम है एक टोटली रिलेशन, और आप ये मान सकते हैं कि आपकी आज 26 साल की जो मेहनत है उसके ऊपर टिका हुआ है। लोगों को रेट्स अच्छे चाहिए होते हैं और प्लस साथ में रिलेशन भी इंटेंस होते हैं, और इसी कारण क्या कहते हैं आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा अरविंद जी, एक चीज़ और पूछता हूँ, फिल्में देखते हो आप? हाँ जी सर। किस प्रकार की फिल्में पसंद है? सर अभी देखिए, पहले तो क्या कहते हैं, मेरे को सबसे अच्छी जो पिक्चर लगती थी वो जो जीता वही सिकंदर लगती थी, क्योंकि जो इंस्पिरेशनल मूवीज़ होती हैं जिसके अंदर मतलब कि आप अगर जो जीता वही सिकंदर अगर आप देखें जी, तो मैंने बिल्कुल हैदराबाद में देखा था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और उस समय तो कैसेट्स आते थे। हाँ, नहीं मैंने सिनेमा हॉल में देखा था। हाँ, उस टाइम में जैसी पिक्चर रिलीज होती साथ में कैसेट्स भी आ जाते थे 1-2 दिन बाद। नहीं, मेरी भी एक कहना ना वन ऑफ द पसंदीदा फिल्म है, जब कभी भी आती है उसके गाने हैं या उसकी लाइफ है वहाँ देखने को अजय भी उस पिक्चर का अलग ही है, चाहे गाने लें चाहे उसके ओवरऑल जो फिल्म थी वो बहुत इंस्पिरेशनल थी। हाँ जी। और उसमें सब है, फन है, फूड है, कॉलेज है, लव है, लाइफ है, गर्लफ्रेंड है, गिफ्ट्स हैं और रेस है, सब कुछ, दोस्ती है, यारी है, बड़ा भाई है, सब कुछ उस फिल्म के अंदर वो, और इनफैक्ट उसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद अभी रिसेंट कोई 2-3 फिल्में देखी हूँ। जयपुर में फिल्में कहाँ देखते हो? सर ज़्यादातर तो आजकल क्या OTT प्लेटफॉर्म आगे 1-2 महीने बाद पिक्चरें इसमें आ जाती हैं। लास्ट अगर 2 पिक्चरें अगर मैंने जो हॉल्स में देखी हैं तो अभी लेटेस्ट में तो धुरंधर जो सेकंड पार्ट है, और उससे पहले ये सनी देओल की जो जाट आई थी। अच्छा, ओके। और आजकल जो आपने भी हेल्थ का बताया कि आप डायबिटिक और ये सब बताएं, हाँ, तो अभी आप किस प्रकार का खाना खा रहे हो? सर अभी you lose a lot? Yes, I have approximately have lose around 17 kgs. Okay. And more, it's still 17 more to go. So for that अभी मैंने जिम ज्वाइन कर रखा है, और बेसिकली क्या कहते हैं बीच में कभी साइकिलिंग भी कर लेता हूँ। खाने पीने पे कंट्रोल है, जो पहले मन चिटको रहा होता था कि सब जगह से खा लो, वो वाली चीज़ अब छोड़ रखी है। तो क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, वो वाली चीज़ को फॉर्मूले बनाते भी हो घर में आप? भाभी की हेल्प करते हैं? नहीं सर, वो पूरे डिपार्टमेंट हाउस। मतलब खाने का शौक है, गैंग्स ऑफ फूड बना रखी है, लेकिन आप बनाते कुछ बनाने का शौक शुरू में बचपन में क्या कहते हैं, कभी ऑमलेट बना लिया, अंडे से रिलेटेड जो डिशेज होगी वो बना ली। और क्या कहते हैं, जब पापा मम्मी दोनों जॉब में थे तो बाहर जाते थे तो घर पे मिल्क शेक बना लिया, और वो चीज़ उससे आगे अपन कभी नहीं बढ़े। संडे का दिन क्या करते हो आप? सर नॉर्मली संडे के दिन तो एक रेस्ट का होता है, बट क्या कहते हैं कभी हुआ तो स्टार्टिंग जो डेली वीकली की रूटीन्स होती है, सब्जी और घर गृहस्थी वही रहती है। सर घूमने भी जाते हो शाम को? इतना नहीं, क्योंकि एक्चुअली ड्राइव करते हो आप? हाँ जी, मजा आता है ड्राइव करने में? हाँ जी। तो जयपुर के ट्रैफिक में कोई फर्क देखा? मैं और आप दोनों रोज हम एक बहुत ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से निकलना अपने आप में बहुत सर तो मैं 8-8:30 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ, जिस समय मेरे को ना के बराबर ट्रैफिक मिलता है, और एक प्लेजेंट मूड में आप ऑफिस। शाम को निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अजमेर रोड और जयपुर के ट्रैफिक में लास्ट 5-7 साल में काफ़ी ग्रोथ आई है, तो बेसिकली वो थोड़ा चेंज है। अदरवाइज नॉर्मली जयपुर का ट्रैफिक पहले से अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बाहर के भी बहुत लग रहे हैं मेरे ख्याल से भैया, आसपास के जो लोग हैं वो भी बहुत पढ़ने आ रहे हैं, लोग भी नौकरी करने आ रहे हैं, इनफैक्ट बाहर की सिटी। बट हाँ, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि अगर आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन है तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें वर्सन हो सकती है। गणपति प्लाजा आपके सामने बना था या बाद में बना, या पहले? गणपति प्लाजा तो मेरे बाद में बना है, मतलब जब गणपति प्लाजा में मैंने ज्वाइन करा था 2007 के अंदर जी, तो उससे पहले शायद 6-7 साल पहले बना था। उससे पहले तो वहाँ पे कोई
ये ट्रांसपोर्ट का वो कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ शायद। नहीं, ट्रांसपोर्ट का डिपो हुआ करता था। अच्छा अच्छा। तो उसके हमारे सामने ही बना, मतलब ये हमारे सामने इन द सेंस कि क्या कहते हैं, जो एक एज होती है उसमें बना, पर उस समय बाद में जब पॉपुलर, तो बाद में जाके जब इसमें जब पूरा टेलीकम्युनिकेशन और सारी लाइन्स आई की शॉप्स आ गई, उससे वो पॉपुलर हुआ। तो अरविंद जी, अब आने वाले 2-3 साल में क्या देखते हैं? आपका बेटा तो बाहर जॉब में चले गए हैं, हालांकि आज से इंटरनेट से दूरियां कम हो गई, हम वीडियो कॉल या कॉल करके देख लेते हैं, बट वेयर आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं 2-3 साल में? सर और देखिए, या क्या प्लान है हमारे? देखिए सर, प्लान तो यही है कि देखिए, आज जिस फील्ड में मैं हूँ, आज जिस टाइप के जो क्या कहते हैं सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, तो कोई चेंज की आवश्यकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि क्या कहते हैं चीज़ों में चेंजेस आएंगे। हाँ ठीक है, बिजनेस वाइज अगर आप देखें तो थोड़ा कम ज़्यादा तो हर एक बिजनेस में चलता है, और कोविड में हमने इस चीज़ को देखा, जिसने कोविड को झेल लिया। अभी वॉर से भी इफेक्ट हुआ हमारे बिजनेस को? सर वॉर से इफेक्ट इन द सेंस क्या है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्री की मेन जो है वो है दुबई, इस मिडल ऑफ मिडल, यहाँ और से जो फ्लाइट फ्लाइट जाती है वो कहीं- हॉल्ट के लिए रुकती है। तो पहले जिस तरह सपोज हॉल्ट होकर के वो आगे जा चली जाती थी, अब उनको यूँ लंबा जाना पड़ता है, तो उसमें फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ती है। तो उस चक्कर में उस एरिया में लोग नहीं जा रहे। पर अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि फ़्लाइट्स तो वापस चालू हो गई हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, पर अभी भी लोगों में एक डर सा है। अच्छा। तो अभी क्या है, इस समय जो ट्रैवल हो रहा है वो हमारे इधर की तरफ हो रहा है, जैसे नीचे श्रीलंका हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना बराबर है, सस्ती महंगी हो गई। सर थोड़ी इंक्रीज हुई है, जो 25-30 हज़ार की तो 45, और फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के कारण उनमें भी फर्क पड़ा है। ओके। अच्छा अरविंद जी, एक चीज़ और बताइए मेरे को, यदि मैं आपको चॉइस दूं तो आप स्टिल प्रेजेंट वाले जॉब को, फॉरेक्स वाले को प्रेफर करेंगे या खाने वाले को? विच एक्साइट्स यू मोर? सर ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज सर, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि मैंने अपने आप का जो कैरियर बना है मेरा फॉरेन एक्सचेंज से बना है, तो वो फूड इज़ अ सेकेंडरी बेसिकली, वो ठीक है, बट फूड के अंदर भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो अगर क्या कहते हैं मौका मिला तो उसको भी क्या कहते हैं परस्यू कर सकते हैं, बट फॉर मी फॉरेक्स इज ऑलवेज बी द फर्स्ट। ओके। अरविंद जी, थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत ही नॉर्मली घर में बैठ के बात करी, कोई फॉर्मल ये पॉडकास्ट नहीं है। ज़िंदगी की में हम लोग कई बार भागते रहते हैं। आप देखिए, हम इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन 2-3 साल से हम बात कर रहे हैं कि बैठ के बात करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि लम्हे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो दोस्तियाँ होती हैं, कहने को दोस्त होते हैं लेकिन हम मिल नहीं पाते। मैं अपने काम में लगा हूँ, अपने काम में लगे हो, पर आज मेरे ख्याल से जो मैंने आपने बातें करी हैं, ये रिकॉर्ड हो गई, डिजिटाइज हो गई। मैं, लोग देखें ना देखें, लाइक करें ना करें, शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आपकी दोस्ती अब वो अमर हो जाएगी इसके ऊपर। मेरे बच्चे भी हमेशा देखेंगे कि मैं किन अरविंद जी या डॉलर बाबा के साथ बात कर रहा था। इनफैक्ट वाइस वर्सा फॉर योर फैमिली ऑल्सो। और कुछ बोलना चाहो तो आप सर? सर कुछ नहीं, मैं तो, और बाकी आपने जिस तरह टाइम आज आपका फ़ोन आया कि अरविंद जी मैं आपसे आना चाहता हूँ और आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो मेरे को भी अच्छा लगता है अपने बारे में बताने, जैसे हर किसी इंसान को अपने बारे में बताने का अच्छा लगता है। तो मैं अपने आप को फील प्राइड करता हूँ कि मैंने अपनी स्टार्टिंग जब लाइफ करी थी तो स्कूटर से करी थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं 4 व्हीलर पे आऊँगा। तो इनफैक्ट अरविंद जी, आप देखो, हम जब फ़ोन या सिम कार्ड बेचते थे पहले, हमने मेरे टाइम पे जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन टेलीकॉम, हमने इनकमिंग 15 रुपए में इनकमिंग कॉल देखी सर है। इवन आप जिस तरह टेलीकॉम, डेढ़ आज की तारीख में 1.5-2 लाख रुपए के फ़ोन आ रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। हमने भी नहीं सोचा था। तो सर हमारे टाइम पे, मेरे को आज भी याद है, आप टेलीकम्युनिकेशन लाइन से हैं तो हरनाम जी को आप जानते होंगे। हाँ, हरनाम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हरनाम जी ने मेरे को सबसे पहला मेरा मोबाइल दिया था, और उस मोबाइल की कॉस्ट 35,000 रुपये थी। और वो उस समय और वो ऐसे लगता था जैसे पत्थर की, मतलब पत्थर को लेकर के आप उसको सुन रहे, और वो सीमेंस का था। ओके। वो सीमेंस कंपनी तो बंद ही होगी इनफैक्ट। लास्ट उसके बाद नोकिया आया, नोकिया ने अपनी न करी, फिर धीरे धीरे उसके बाद सैमसंग आया, सैमसंग के बाद क्या कहते हैं एप्पल आया, एप्पल के बाद सारी चीज़ें चलती हैं। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अरविंद भैया, और जब कभी मैं गैजेट्स में, मोबाइल इंडस्ट्री में काम करता रहा हूँ, कोई भी नए प्रोडक्ट्स लाता हूँ तो अरविंद भैया ले ना लें, जरा कि उसके बारे में पूछते हैं कि ये क्या है, मुझे ज़रूर दिखाइए। आप अरविंद भैया के पास देख रहे हैं, ये जीसू लाइफ के पोर्टेबल फैंस हैं, एक आप टेबल पे भी देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, दिस इज़, एक तो ये जेंडर कोई नहीं है कि ये मेल या फीमेल चला है। हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन बैठे हैं, कॉन्सर्ट में गए हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के पोर्टेबल फैंस आ रहे हैं।
लड़कियों के लिए तो बहुत फ़ायदा उनके पर्स में आ जाता है, अपने नेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, हिना के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक ये जो आप टेबल पे देख रहे हैं बड़ा सा रखा हुआ, ये भी एक छोटा सा हैंडी है। ये अरविंद भैया विशेष आप पूछ रहे थे ये क्या है। बेसिकली अगेन ये भी एक पोर्टेबल फ़ैन है, बट इसके बाद बहुत सारे फंक्शन है। इसके अंदर लाइट भी है, इसके अंदर अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो, इसका अटैचमेंट भी है। कहीं आपको कैंपिंग करने गए तो आपने क्या किया, इसी को चलाया और इससे उसको हवा दी तो आग लग जाएगी। आप अपने इसके उसके ऊपर टेंट के अंदर लटका भी सकते हैं। सो मल्टीपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अरविंद जी मिलते रहा करिए और आगे कोशिश करेंगे, फिर मिले और फिर बात करें नई बात, नई चीज़ों के ऊपर बात करें। डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कितनी देर